हाय फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। यह हम डिस्प्ले में जो देख रहा है यही आपका टेक्स्ट बुक है। यह हमारा फर्स्ट क्लास है, इसलिए सबसे पहले पाठ्यपुस्तक यानी टेक्स्ट बुक का एक छोटा परिचय मैं आपको दे दूंगा। आपके पाठ्यपुस्तक में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें देश और देश प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। सेकंड यूनिट का नाम है निज भाषा उन्नति आई। इसमें विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा के महत्व की चर्चा की गई है। तीसरा जो यूनिट है उसका नाम है मान सम्मान मिले नारी को। इसमें वर्तमान समाज में नारी की समस्याओं को संबोधित किया है। चौथा यूनिट मानी कि फोर्थ यूनिट है बुझा दीपक जला दो। यह यूनिट परोपकार और मानवता का संदेश देती है। आने वाले दिनों में हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। गाना सभी लोग पसंद करते हैं, है ना? इसलिए सबसे पहले एक गीत हम सुनेंगे। एक वीडियो मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये देखते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। 2-3 पॉइंट्स मन में रखकर ही आपको यह वीडियो देखना है। तो यह है पॉइंट्स। वीडियो में कौन कौन से दृश्य हैं? मेरा मतलब है वीडियो में आने वाले दृश्य आपको याद में रखना है। और दूसरा पॉइंट है यह वीडियो किससे संबंधित है, यह भी आपको देखना है। अर्थात किसके बारे में है यह वीडियो। तो यह है पॉइंट्स। अब हम देखेंगे वीडियो। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी,
कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ की वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है मेरा। ओके, देखा कैसा था सॉन्ग? शायद मेरे क्वेश्चंस का उत्तर भी आपको मिला होगा, है ना? याद है उसकी लाइंस? धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। वाह, कितना सुंदर गीत है। इसमें अपने देश के बारे में ही गा रहे हैं। गीत में शुरू से अंत तक अपने देश की सुंदरता, देश के प्रति प्रेम और लगाव ही हम सुन रहे हैं। भारत भूमि के कई सुंदर दृश्य इसमें है। हम जानते हैं इतना सुंदर भारत भूमि को स्वतंत्रता दिलाने में लाखों देशवासियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में देश प्रेम से भरी हुई अनेक कविताएं लिखी गई, भारत भूमि की गुणगान करने वाले अनेक गीत लिखे गए। ऐसी एक कविता आपके टेक्स्ट बुक में भी है। भारतीयों के लिए जीवनदायिनी मां और धरती मां दोनों स्वर्ग से भी प्यारा है। सच्चे भारतवासी के लिए देश प्रेम केवल एक भावना नहीं, वह एक सच्चाई है। देश प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हम देखेंगे कवि यहां क्या कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए पाठभाग यहां डिस्प्ले कर रहा हूं, तो देखिए और ध्यान से। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है, नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वंदे जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, वंदे जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है।
करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में, है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही से अचल देख अपनाएगी, फिर अंत समय तू ही से अचल देख अपनाएगी। है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। तो यही है हमारी कविता। इसका पहला भाग अर्थात फर्स्ट 6 लाइन्स हम एक बार और पढ़ेंगे। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ है मातृभूमि। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक लोकप्रिय कविता है। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युगीन कवियों में प्रमुख है श्री मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता द्वारा गुप्त जी देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने का आह्वान करते हैं। कविता की पहली 6 पंक्तियां इस प्रकार हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेषफन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कविता तो आपने सुना, अब हमें इस पर चर्चा करना है। इसके लिए कविता में जो अपरिचित शब्द है
उनका परिचय पाना है। तो पहले उन टफ वर्ड्स का यानी कि उन अपरिचित शब्दों का अर्थ मैं बता दूंगा। देखिए, पहला शब्द है नीलांबर। नीलांबर का अर्थ है नीले रंग का आकाश या नीलाकाश। अगला है परिधान। परिधान का मीनिंग है वस्त्र। अगला शब्द है हरित पट। हरा का मीनिंग आप जानते हैं, हरा है ग्रीन। तो हरित पट का मतलब है हरी भरी धरती या हरियाली से आच्छादित धरती, पच्चप्पु निरंज भूमि। अगला है मुकुट। इसका मीनिंग है क्राउन। आप लिख रहे हैं ना, लिखते जाइए। आगे हम कविता पर चर्चा करेंगे और तब आपको ये बात, ये जो लिख रहा है वह काम में आएगा। अगला शब्द है मेखला। मेखला का अर्थ है करधनी। करधनी आप जानते हैं, मलयालम में इसके लिए अरण्याणम कहते हैं। अगला शब्द है रत्नाकर। इसका अर्थ है समुद्र। अगला है मंडन। मंडन शब्द का अर्थ है आभूषण या गहने। अगला शब्द है बंदीजन। इसका मीनिंग है वंदना करने वाले, वंदिक्कुन्नवन, स्तुति पाठकर। अगला है खगवृंद। खग आप जानते हैं, खग है पक्षी और वृंद है गण। तो खगवृंद का मतलब है पक्षियों का गण यानी कि पक्षी गण। अगला है शेषफन। शेष एक नाग का नाम है, एक सांप का नाम है शेष। तो शेषफन का अर्थ है शेष नाग का फण, शेष नागतिंदे फण। अगला शब्द है पयोद। पयोद का मतलब है बादल या मेघ। अगला है बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है आत्मसमर्पण, अर्थात स्वयं को समर्पित करना या अपने आप का समर्पण करना। आत्मसमर्पणम ചെയ്യുക, स्वयं समर्पिക്കുക। अगला शब्द है सगुण। सगुण है सभी गुणों से युक्त या साकार, माने जिसका आकार है या रूप है वही सगुण है। अगला शब्द है सर्वेश। सर्वेश है सर्वों का ईश या सर्वों का ईश्वर यानी कि भगवान। तो इतना है टफ वर्ड्स। तो अब हम इसके आधार पर कविता अंश की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां कवि कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। यहां अंबर का अर्थ होता है आकाश और नीलांबर का अर्थ है नीले आकाश। कवि कहते हैं, नीलाकाश रूपी परिधान या वस्त्र हरित पट पर माने हरियाली से भरी हुई भूमि पर, धरती पर अत्यंत सुंदर लग रहा है। तो पहली पंक्ति का आशय है, नीलाकाश रूपी परिधान हरियाली से भरी धरती पर अत्यंत सुंदर लग रहा है। आगे देखिए, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, अर्थात सूर्य और चंद्र का युग माने सूर्य और चंद्र दोनों मातृभूमि के मुकुट के समान है। सूर्य और चंद्र जो है दोनों मातृभूमि के मुकुट है। मुकुट आप जानते हैं हम सिर पर रखते हैं, तो हम मातृभूमि के सिर के मुकुट के समान है सूर्य और चंद्र। ये दोनों मातृभूमि की मस्तक की शोभा बढ़ाने वाले हैं।
यहाँ दिन का मुकुट है सूर्य और रात का मुकुट है चांद। फिर देखिए मेखला रत्नाकर है। यहाँ रत्नाकर का अर्थ आप जानते हैं, रत्नाकर है समुद्र। तो मेखला रत्नाकर है अर्थात मेखला या करधनी अरण्याणम समुद्र है। समुद्र एक करधनी के समान भूमि को घेर रहा है, भूमि में फैला है एक करधनी के समान। जिस प्रकार करधनी शरीर को घेर लेता है, उसी प्रकार समुद्र भी भूमि को या मातृभूमि को घेर दिया है। देखिए नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। आप जानते हैं भारत भूमि में बहुत सारे नदियां बह रहे हैं। भारत भूमि पर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है वह मातृभूमि की प्रेम की धाराएं हैं। हमारे मातृभूमि की प्रेम की धाराएं हैं ये नदियां, जो सदैव बहती रहती है। और देखिए फूल तारे मंडन है, फूल तारे मंडन है। आप जानते हैं मातृभूमि में बहुत सारे फूल हैं और आकाश में तारे भी हैं। तो कवि कहते हैं जितने ही फूल हैं और आकाश में जितने ही तारे हैं वे सब मातृभूमि की शोभा बढ़ाने वाले हैं, मातृभूमि की सुंदरता बढ़ाने वाले हैं। सारे के सारे तारे और फूल मिलकर मातृभूमि की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए अगली पंक्ति, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। खगवृंद हमने पहले कहा, खगवृंद है पक्षियों का गण और बंदी जन है वंदना करने वाले जन। तो बंदी जन खगवृंद, इसका मतलब है खगवृंद जो है या पक्षियों का गण जो है वह भूमि के, मातृभूमि के वंदना करने वाले जन हैं। अर्थात पक्षियों का जो समूह है वो वंदना करने वाले हैं, मातृभूमि के गुणगान या प्रशंसा करने वाले हैं। और देखिए शेषफन सिंहासन, जिसके ऊपर यह पृथ्वी स्थित है वह शेषनाग का फन है। हिंदू मिथक के आधार पर शेषनाग या अनंत के फन के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है। हमने पढ़ा है भूमि एक एक्सिस में चल रहा है, तो कवि के अनुसार वह एक्सिस है यह शेषनाग का फन। शेषनाग के फन के ऊपर भूमि स्थित है, इसीलिए कवि कह रहे हैं शेषनाग का फन मातृभूमि का सिंहासन है, उसी के ऊपर ही भारत माता विराजमान है। आगे देखिए, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। जो पयोद माने बादल जो है वह वर्षा करते हैं, और ये वर्षा के रूप में बादल से जो पानी आएगी वह पवित्र है, पवित्र जल है। तो बादल अपने पवित्र या निर्मल जल से मातृभूमि का अभिषेक किया करते हैं। बादल मातृभूमि का अभिषेक किया करते हैं, यानी कि मातृभूमि का स्नान कराया जाता है। और बलिहारी इस वेश की, यहां कवि कहते हैं इस भूमि पर मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यहां कवि कहते हैं मातृभूमि के इस सुंदर रूप को देखकर, इस वेश को देखकर, अभी अभी हमने जो कहा मातृभूमि इतना सुंदर है, इतना महान है, इतना पवित्र है, उसी प्रकार की यह सुंदर रूप को देखकर, यह सुंदर वेश को देखकर, इस सौंदर्य को देखकर मैं स्वयं को इस रूप पर अर्पित करता हूं। इस भूमि पर मैं आत्मसमर्पण करता हूं। कवि कहता है, कवि इस भूमि पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। अगला पंक्ति है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तू सत्य ही
सगुण मूर्ति सर्वेश की, अर्थात हे मातृभूमि, हे भारत भूमि, तू सत्य ही, तू सच में इस परमात्मा की, इस ईश्वर की सगुण मूर्ति है, सत्य मूर्ति है। कवि के लिए मातृभूमि जो है वह परमात्मा का ही रूप है। हम कहते हैं धरती माता, भूमि देवी, ऐसा ही हम कहते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तू सत्य है, तुम्हारे यह सगुण सुंदर साकार जो रूप है उस पर, उसका मैं वंदना करता हूँ, उस पर मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। इसलिए यह ईश्वर की सगुण मूर्ति है, यह भूमि सत्य मूर्ति है। तो देखिए, यही पहले 6 पंक्तियों का आशय है। इसको संक्षेप में एक बार और बता दूंगा। इस हरी भरी धरती पर आकाश रूपी नीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। इस हरी भरी धरती जो है, इस पर आकाश रूपी नीला वस्त्र अत्यंत सुंदर लग रहा है। ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ആകാശം, നീലാകാശം വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു। सूर्य और चंद्र का मुकुट धारण करके सागर रूपी मेखला पहनकर तू शोभित है। സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ കിരീടങ്ങളാക്കി സമുദ്രമെന്ന അരഞ്ഞാണവും ചുറ്റി നീ വളരെ മനോഹരമാണ്। तेरा प्रेम प्रवाह है नदियां और फूल तारे तेरे आभूषण है। यहाँ के जो नदियां है, सारे के सारे नदियां तेरा प्रेम प्रवाह है और फूल और तारे आभूषण है। ഇവിടെയുള്ള നദികളൊക്കെയും, ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളൊക്കെയും നിന്റെ പ്രേമപ്രവാഹങ്ങളാണ്, സ്നേഹപ്രവാഹങ്ങളാണ്। ഇവിടെയുള്ള പൂക്കളും നക്ഷത്രങ്ങളുമൊക്കെ നിന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ്। पक्षियों का समूह तेरा वंदना करने वाले हैं और शेष नाग के फण रूपी सिंहासन पर तू विराजमान है। पक्षियों का समूह तेरी वंदना करने वाले हैं और शेष नाग के फण के ऊपर तू विराजमान है। ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികൾ, ആകാശത്തുള്ള പാടി പറന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെയും നിന്റെ ഗുണഗാനമാണ് പാടുന്നത്, നിന്റെ സ്തുതി പാഠകരാണ്। പിന്നെ ശേഷനാഗത്തിന്റെ ഫണമാണ് നിന്റെ സിംഹാസനം। और सारे के सारे बादल मिलकर तेरे ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। सारे के सारे बादल मिलकर तेरे ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। ആകാശത്തുള്ള മേഘങ്ങളൊക്കെയും നിന്നിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്। നിന്റെ മുകളിൽ ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു। വാസ്തവമേ तू सर्वेश की सगुण मूर्ति है। ईश्वर की इस सुंदर मूर्ति पर हम अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ രൂപമാണ്। ईश्वर की इस सुंदर मूर्ति पर हम अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। ഈശ്വരന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ ഈ മൂർത്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു। अच्छा, तो यही है कविता का 6 लाइन्स का आशय। धन्यवाद।